गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। इस आध्यात्मिक दुनिया में आज हम लोग जानेंगे डिवाइन सिग्नल मीन्स हमारी आध्यात्मिकता का कुछ सिग्नल को जानेंगे कि क्या सिग्नल मिल रहा है तो हमें पता चले कि हम आध्यात्मिकता के किस स्टेज में हैं और क्या हम सही चल रहे हैं। अगर सही चल रहे हैं तो इसे और गहरा कैसे किया जाए। अगर कुछ इस एक दो वीडियो के पहले हमने बताए थे कि अगर हमें अनहद नाद सुनाई देने लगता है तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है, डिवाइन सिग्नल है हमारे ब्रह्मांड की ओर से। अगर वो सिग्नल मिलने लगता है तो समझिए कि हम आध्यात्मिकता की प्रथम सीढ़ी को चढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार और ध्यान में देना होगा कि अगर हम आध्यात्मिकता की सेकंड सीढ़ी को चढ़ना चाहते हैं, है ना, तो फर्स्ट सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम ऊंचाइयों को चढ़ रहे हैं तो प्रथम सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए सेकंड को छोड़ना पड़ेगा, फोर्थ के लिए थर्ड को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ते छोड़ते ही हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। हम धीरे धीरे छूटेगा। जैसे हम सेकंड सीढ़ी में पैर रखते हैं उस समय कुछ समय के लिए मेरा दोनों पैर रहता है ना, फर्स्ट सीढ़ी और सेकंड सीढ़ी पर। उसके बाद फिर इसको ऊपर करते हैं तो सेकंड और थर्ड दोनों सीढ़ी पर पैर रहता है। उसके बाद फिर हम लोग ना इसको ऊपर करते हैं तो थर्ड और फोर्थ दोनों पर रहता है। थोड़ा सा तो समय लगेगा, लेकिन हमें फर्स्ट सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर हम अनहद नाद को सुन पाए हैं, है ना, इस आध्यात्मिकता की जो जिसे कहते हैं ब्रह्मांड का साउंड सुन पाए हैं, तो कैसे सुने हैं, किसके थ्रू सुने हैं, क्या हम किए, क्या पूजा पाठ किए, क्या प्रार्थना किए, क्या किए कि हमें यहाँ तक पहुँचना मिला। अगर हम जो किए हैं, चाहे वो पूजा पाठ करना है, चाहे वो कुछ किताबें पढ़ना है, कुछ वीडियोस देखना है, या फिर कुछ गुरुओं के थ्रू पहुँचे हैं, जैसे भी पहुँचे हैं, लेकिन हमें नेक्स्ट सीढ़ी पे जाने के लिए इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बस ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही देर रहना है, तो थर्ड सीढ़ी को पाने के लिए हमें सेकंड सीढ़ी में जो मिला है, यानी अनहद नाद, जो हमारा साउंड ऑफ साइलेंस मिला है, उसमें रहना है, उसमें डूबना है। और फर्स्ट को जिसके कारण हम पाए हैं उसको एकदम छोड़ना पड़ेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अनहद नाद मीन्स उस साउंड को जब मिले उसको सुनना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है परिश्रम, जिस तरह से हम उस समय वहाँ पर कुछ क्लास किए, कुछ किताबें पढ़े, कुछ नॉलेज लिए, कुछ गुरु समझे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम अनहद नाद में डूबे डूबे कभी भटक जाएंगे, कभी मन कुछ और करेगा, सबसे हट करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अनहद नाद में रहना हमें वो नेक्स्ट स्टेज में ले जाएगा। अगर हम पीछे को पकड़ के रखेंगे, पैर को हम नीचे वाले सीढ़ी में भी रखेंगे, एक तो सेकंड में रख लिए, लेकिन नीचे से छोड़ेंगे ही नहीं, तो हम थर्ड में नहीं जाएंगे। हम नीचे को पकड़ के रखेंगे तो थर्ड में नहीं जाएंगे, तो नीचे को छोड़ करके फोर्थ में, हमें थर्ड में जाने के लिए सेकंड को एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। और जैसे होता है ना कि सेकंड क्लास में चलेगा, अब सेकंड क्लास को पढ़ेंगे तभी तो पास होकर थर्ड क्लास में जाएंगे, और थर्ड क्लास को पढ़ते पढ़ते ही हम उसको फिर फोर्थ क्लास में जाएंगे। तो उस तरह से करना है। और जब हम इस स्टेज में पहुंचते हैं तो खुद ब खुद फिर हमें यूनिवर्स गाइड करने लगती है कि हमें आगे क्या करना है। हम मेडिटेशन में बैठेंगे, लेकिन मेडिटेशन में क्या गाइड मांगेगा यूनिवर्स से कि आगे हमें मार्ग बताएं, प्रदर्शित करें कि आगे हमें
क्या करना है। और वो मेडिटेशन में इम्पल्स आएगी, कुछ ऐसे थॉट आएंगे, डिवाइन थॉट आएंगे जिस पर हमें चलना है और आगे की रास्ता को तय करना है ना। अब वहाँ पे जब पहुँच गए हैं, सेकंड में पहुँच गए हैं, तो कुछ अजीब सा भी अनुभव होगा, है ना। जैसे कि क्या अनुभव होता है कि बहुत कुछ जानने की इच्छा करेगा, दुनिया के बारे में नहीं, खुद के बारे में। हमारा एक अलग दुनिया बन जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्या करने आई हूँ, है ना। मतलब दुनिया का क्या सोच रहता है कि हमें ये करना है, घर बनाना है, तो ये पढ़ाई करना है, तो वो करना है। लेकिन जब अगर हम आध्यात्मिक दुनिया में चले जाते हैं, हमारी चेतना को हम समझने लगते हैं, हम अपनी आत्मा की जर्नी में चलने लगते हैं, तो इन सब बाहरी दुनिया से परे एक अंदर की अलग दुनिया में हम जीने लगते हैं। और हमारी चॉइस भी, हमारी प्राथमिकता भी वही रहने लगती है कि हम कौन हैं। बार बार हम जानने की इच्छा होने लगती है। तो समझिए कि हमारी स्टेज ऊपर की ओर बढ़ रही है और हमें जानना भी है, फिर उसी पे वर्क करना है। जैसे हमारा इम्पल्स आया कि हम कौन है, तो हम मेडिटेशन में भी सवाल करेंगे कि हम कौन है, हमारा यहाँ पृथ्वी पर आने का पर्पस क्या है, हम कौन है, क्या करना है, क्यों आए हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन जानने लगेंगे, जानने की इच्छा करेंगे, तो इससे भी पता चलता है कि हम आध्यात्मिकता के ऊपर स्टेज में बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे ही जैसे इस बाहर वाली दुनिया से लगाव छूटता जाएगा, टूटता जाएगा, कुछ ऐसा अजीबोगरीब होगा, फिर भी हम विचलित नहीं होंगे। हम उसे दूसरी नज़रिया से देखेंगे कि ये तो लिखा है, लिखा हुआ है कि ये होना था, ये हुआ, ये सब आने लगता है। तो समझिए कि हम आध्यात्मिकता की अच्छी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, पार कर रहे हैं, उसी के लक्षण हैं। लगेगा कि हम अकेले रहना, ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले में, शांत में, खुले आसमान में, अंधेरे में, मतलब अलग अलग चॉइस हो जाएगी, है ना। जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएगा, जीने का तरीका अलग हो जाता है। तो हम आध्यात्मिकता के एक तरह से समझिए कि चेतना हमारी जाग रही है ना। ये सब इच्छा क्या है, चेतना की इच्छा है। और जिस दिन हम चेतना को समझने लगे, तो जिस दिन हम चेतना को समझने लगे, उससे फिर गहराई में जाने की कोशिश करने लगे, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं। समझिए कि हमारा जीवन का मकसद मिल गया। जिस दिन हम चेतना को जागरूक करने की इच्छा, चेतना की पावर को जानने की इच्छा, चेतना के बारे में लोगों को भी लोग नहीं, चेतना समझने लगेंगे, उस दिन से समझिए कि हमारी एक नई दुनिया, बहुत परम दुनिया स्टार्ट हो गई है, परम जर्नी स्टार्ट हो गई है। वीडियो बड़ा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट जानकारी कि अपने चेतना को हाईएस्ट लेवल पर ले जाने के लिए, अपनी ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए, या आत्मज्ञान को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना जाए, तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और चेतना को आगे बढ़ाने की जर्नी का जो भी वीडियो का लिंक रहेगा, हम इस वीडियो में भी ज़रूर से ज़रूर डालेंगे। और कुछ आपके तरफ से चेतना से रिलेटेड, है ना, अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करेंगे। थैंक यू।